नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज का फैक्ट क्या है? आज का फैक्ट यही है कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई, जिनकी आत्महत्या का मामला आज इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर लोगों की तादाद लग गई है। जिन पिताजी को, जिन भाई को इस समय अपने घर पर होना चाहिए था, वो लोग गम में इस तरीके से डूबे हुए हैं। उसके बावजूद देखिए आज उनकी हालत कैसी है कि उन्हें यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है अपने बेटे के लिए। आज इसी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब इसमें कुछ नेता भी यहाँ पर जुड़ गए हैं जो इनकी सहायता के लिए यहाँ पर आए। एक बार योगेंद्र ज़रा दिखा दीजिए, और एक बार माफ़ कीजिएगा अंकल जी कि इस समय आपसे ऐसी बातें करनी पड़ रही है और चर्चा करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है, पर क्योंकि आपको न्याय चाहिए इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं है? अभी सरकार से तो हमारी यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं पूरी करें, और जो बच्चे को अंतिम संस्कार का समय दे वो जल्दी से जल्दी करें, और हमारे को उम्मीद है कि वो करेंगे। अच्छा, कल गोपाल शर्मा यहाँ पर आए थे विधायक साहब, क्या बोल कर गए? कोई बात नहीं हुई हमारी, कोई बात नहीं। हमारे परिजनों हमारे से कोई बात नहीं की, आए चले गए। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात हो गई, उन्होंने आपको ज़रूर कुछ बोला भी होगा कभी फ़ोन करके? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कभी आपसे इस बारे में बातचीत नहीं की, साझा किया होगा अपने मन में जो बात है? आप लोगों ने कभी ये ट्राई नहीं किया कि जाकर देख लेते हैं कौन सीनियर है, कौन एचओडी है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? गया ना, मैं 1 साल पहले जाके आया उसके पास। अच्छा, राजकुमार राठौड़ के पास? हाँ, राजकुमार राठौड़ के पास मैं जाके आया, तो उसके तुरंत बाद में वो मैं दूसरे दिन उसको बोलता है कि तूने उसको फौजी को क्यों बुलाया, इस बार बुला दिया तो मैं तेरे को डिसमिस कर दूंगा पूरे को। हाँ, उसको, मेरे को क्या बोलेगा वो, बच्चे को किया तो वो फिर डर गया और दबता गया उसके बाद में। मतलब उसकी एक तरह की क्रिमिनल हत्या करनी थी उसको, मतलब रेत रेत के मारना था। ये आपके सामने रिजल्ट है, देख लो पीछे 1 साल का जो रिजल्ट है वो आपके पीछे है। ऐसा क्या कर रहा था वो, ये सबको आज जानना है कि आपके बेटे के साथ ऐसा वो कर क्या रहा था जिससे देखकर आपको ऐसा लगता है कि उत्पीड़न हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया? वो बताइए और सच बताइए। वो मेरा भाई था और वो उसको बार बार क्या है टॉर्चर कर रहा था ऐसे, तो वो टॉर्चर उनका कई धमकाना करना, बातचीत का सही नहीं हुआ, जिससे क्या है कि वो दब गया था बच्चा, और उसने आखिर में, हाँ, आखिर में ये कदम उसको उठा। आपको पता है कि सल्फास की गोलियां कौन खाना चाहेगा? डॉक्टर इतना आसानी से बनता है क्या? मतलब उसने 3rd ईयर का स्टूडेंट 2 महीने के अंदर तो पीजी कंप्लीट होने वाली थी। जब ये कदम उठाया होगा तो कितनी बड़ी उसके ऊपर संकट होगा, आप कल्पना करके सोचो इस चीज़ को। तो जब उन्होंने ऐसा किया, आपको कुछ बोला फ़ोन करके? ऐसी कोई बातचीत आपकी हुई जब वो ये करने वाले थे उससे पहले? नहीं, हमारे से ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। पहले वो कैसे बातचीत कर लेंगे? अब आपकी डिमांड क्या है, एक बार ज़रा बता दीजिए। पहले उस जो डॉक्टर की ड्रेस के अंदर हत्यारा बैठा हुआ है, राक्षस है, उसको जेल के अंदर डालो। अच्छा, एक बात बताइए, आप सोचिए जेल में चला भी गया, हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि कितने गुनाहगारों को भेज भी दिया जाता है, आपके कहने पर भेज भी दिया गया। क्या ये प्रूफ है कि वो रहेगा ही? क्योंकि बड़े आदमी है, वापस बाहर निकल कर आ जाएंगे। रहना पड़ेगा। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। कौन सी सजा चाहिए आपको उनके लिए? उसकी सजा बनती है जो उसने कृत्य किया है। फांसी की सजा? आप देख लो, मतलब एक दौड़ा के हत्या करना, वहाँ का केस यहाँ तक, मतलब सब कुछ होते हुए वो भी सिंगल एम्बुलेंस से भेजा। अगर एम्बुलेंस का टायर फूट जाता तो आप कल्पना करो। जो कानून में तय है, और माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वो इस जो डॉक्टर की ड्रेस के अंदर जो राक्षस है उसको जरूर वो पूरी सजा देंगे, इतना भरोसा है हमारे। आपने आरएस का पेपर देने वाले थे आप? मैं आरएस प्री में और मेरा लड़का दोनों पास है, और हमारा कल और आज आरएस मेंस के एग्ज़ाम थे, और शायद हम बन जाते, लेकिन आरएस तो बाद में ही बन जाएंगे। पहले हमारा भाई है, ये इस प्रशासन इनकी वजह से ये हुआ है। अगर ये जल्दी हो जाता तो शायद, लेकिन वो दे देंगे, सेकेंडरी हो, ऐसा कुछ नहीं है उसका। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप देखिए, ये आरएस के छात्र हैं और शायद इसीलिए इतने सहज हैं और इतने प्यार से ये बात कर रहे हैं, वरना कोई और अगर होता और किसी के बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो वो डायरेक्ट ये कहता कि फांसी की सज़ा दो, यहीं पर हमारे सामने लाओ, हम ही मार देंगे। पर ये क्या बोल रहे हैं? इसे बोलते हैं पढ़े लिखे होना। इन्होंने मुझे कहा कि मैम, मैंने इनको खुद बोला कि फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, जो
देनी चाहिए न्यायालय को, जो लगता है उनको वो सज़ा उसको मिले। कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा आप बताइए भैया, क्या बोलेंगे, क्योंकि कल गोपाल शर्मा तो आए, क्या डिमांड है, कौन यहाँ पर आना चाहिए सरकार के लिए? अगर पहले कोई आपको लगता है यहाँ आना चाहिए तो कौन? सर कोई आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं है। जो पाप हुआ है उस पाप के लिए उस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, उसको अंदर डाला जाना चाहिए। वो जो अपराधी है डॉक्टर राजकुमार राठौड़, वो अभी तक अपनी सीट पे बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा है। कितने दुर्भाग्य की बात है साहब। एक जो खुद उसके बराबर की डिग्री लेने वाला आदमी था, 2 महीने बाद वो आत्महत्या करके चला गया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, मतलब अंदर से फटा जा रहा हूँ कि कोई सिस्टम इतना सेंसलेस कैसे हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ 2 महीने बचे थे उनकी डिग्री के, है ना? ऐसा क्या बड़ा हुआ होगा कि एक डॉक्टर को ये सोचना पड़ा कि अगर बुरा भी हुआ तो कम से कम 2 महीने वो ये सोच लेते कि अब 2 ही महीने की बात है, सह लेता हूँ। इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा हुआ। क्या लगता है कि वो बहुत बड़ा क्या हुआ होगा? क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं पर बात सामने नहीं आ पा रही। देखिए मैम, वो बंदा जो 6 साल 6 साल बीकानेर पढ़ के आया, MBBS करके आया, इंटर्नशिपें हुई है, फिर वापस से PG के टेस्ट हुए, PG का वो टेस्ट उसने कंपटीशन पास किया है, फिर वो जोधपुर गया, वहाँ 3 साल पढ़ा है, 2 ही महीने बचे थे। तो कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए तो आदमी एकदम उठाता नहीं। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है, लगातार किया गया है। ऐसा नहीं एक दिन किया गया है, उसको लगातार मेंटली टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर कैसा? उसको फेल करने की धमकियां दी गई होगी, उसको किसी भी आधार पे मैम टॉर्चर किया जा सकता है। आदमी को कास्टिज्म के आधार पे टॉर्चर किया जा सकता है, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। वो तो करने वाला जाने कैसे किया होगा, उसने किया है तभी तो मरा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है उनसे कोई गलत काम करवाया जा रहा हो, ऐसे ही टॉर्चर कर करके, और फिर उनको लगाओ कि यार नहीं अब मैं सहन नहीं कर सकता? देखो मैम, या तो वो जो स्वर्गीय आत्मा है वो जाने, उसने हमारे को बीच बीच में बताया जरूर था, लेकिन हम परिजन है, हम उसको, वो अगर शिकायत करेगा टीचर की तो हम यही कहेंगे कि यार डिग्री पूरी होने वाली है, आराम से रिक्वेस्ट करके काम निकाल लो। इसके अलावा कोई भी परिजन मेरे साथ शायद ये नहीं कहेगा कि आप जाके टीचर से झगड़ा कर लो। लेकिन हमें इतना मालूम नहीं था कि वो इंसान इस हद तक परेशान करेगा कि हमारा भाई जो इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, और उसका खुद का और हमारा आगे जो परिवार का रखवाला बनने वाला था, वो इस तरीके से छोड़ के चला गया, बिखर के चला गया। आज आपके साथ इतने लोग खड़े हो गए हैं, आपके लिए टेंशन का विषय तो है नहीं, क्या बोलेंगे? इतने बड़े बड़े नेता भी आपके साथ आज खड़े हैं। देखिए सर, अन्याय होता है तो लोग खड़े होते हैं, और दूसरी बात ये कि जब उस हुए अन्याय को दबाने की कोशिश की जाती है तो और ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। कौन दबाने की कोशिश कर रहा है? कोई ना कोई सिस्टम तो है जो जिस बंदे ने पाप किया है, जब उस बंदे ने मरते वक्त उसका नाम लिया, उसने बोल दिया कि वो आदमी मुझे परेशान कर रहा था, वो पूरा हॉस्पिटल देख रहा था, सुन रहा था, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी, सबने सुना उसको? पुलिस बयान लेके गई है मैडम, पुलिस बयान लेके गई है कि आप क्यों मर रहे हो, बोले मुझे परेशान कर रहा था। तो लोग तो इकट्ठे होंगे, ये तो हमारा प्राकृतिक जस्टिस। इतनी बड़ी बात हो गई, मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले ये बात बोल रहा है, फिर भी राजकुमार राठौड़ को भी पकड़ा नहीं गया। मैम कहाँ पकड़ा गया? अभी तो वो जहाँ है वहीं नौकरी कर रहा है। कम से कम साले को अभी तक तो 500-700 किलोमीटर दूर भगा दिया जाता, और अभी तक तो अंदर डालते, कोई कार्रवाई होती होनी। क्या ये आदमी डॉक्टर ही तो है? क्या ये आदमी इतना बड़ा हो गया कि अब इसको पकड़ा भी नहीं जा रहा है? ये जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल सब कर रहे हैं कि यार इतना क्या बहुत बड़ा, डॉक्टर ही तो है, सीनियर डॉक्टर, HOD, उसको पकड़ने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसा है मैम, डॉक्टर्स अब अपना डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जिनका अपना रोज़ काम पड़ता है। बहुत से डॉक्टर्स देते भगवान के रूप होते हैं। हम राकेश को जयपुर लेके आए, डॉक्टरों की 15 डॉक्टर्स की टीम यहाँ लग गई, यहाँ तक कि हमारे को मेडिसिन लाने तक का भी मौका नहीं दिया। और जब राकेश की जान चली गई तो हमारे से पहले उन डॉक्टर्स की आंखों में खून आया था, आंसू आए थे। तो डॉक्टर्स की बात नहीं, वो जो है वो कुछ न कुछ उसने हरामखोरी की होगी, बदमाश होगा, बाकी कोई इतना परिपक्व छात्र इस तरीके का कदम नहीं उठाता। अच्छा आज चौथा दिन हो गया, लोग एक बात बोल रहे हैं, इसका जवाब मुझे दीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि धरने पर तो आप सब बैठ गए, पर आप जानते हैं कि ये यहाँ पर जितने भी रोगी आ रहे हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही है, ये पुलिस का कहना है, क्या बोलेंगे? क्योंकि दिक्कत तो देखिए मैम, हम साइड में बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं, और मोर्चरी में कोई आदमी क्यों बैठेगा? अगर कोई आदमी कह दे कि यार रात को जाके मुर्दाघर के सामने बैठ जाओ, कोई बैठना चाहेगा? कोई शौक होगा? पाप हुआ है, मेरे परिवार का सदस्य, मेरा छोटा भाई, जो हमें एक उम्मीद थी कि सक्सेस होके हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा, हमारे बच्चों को भी आगे जाके पढ़ाएगा, उसके साथ इस तरीके का हुआ है, तो हम फुटपाथ पे तो बैठ ही सकते हैं। ये तो इतना तो हमारा अधिकार है, क्यों नहीं बैठेंगे?
चलिए अभी हमारी बात जो डॉक्टर विश्नोई हैं उनके भाइयों से हुई है। अब देखना ये होगा क्योंकि डिमांड तो बिल्कुल वाजिब है और यहाँ पर अभी तक कोई इनसे बातचीत करने नहीं आया है, किसी का फ़ोन इनके पास नहीं आया। कल गोपाल शर्मा यहाँ पर पहुँचे पर कुछ बोले नहीं, तो अब ये देखना होगा क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा और शायद हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी क्या होता है, पर आप ऐसे ही जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।